स्थिर विद्युत की। इसमें चैप्टर पहला है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र में पहला टॉपिक होता है चालू घर्षण। घर्षण विद्युत दो चालक वस्तुओं को आपस में लगाने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण मतलब जब किसी भी वस्तु को, कुचालक वस्तु को अपन किसी एक पर्टिकुलर कुचालक वस्तु से रगड़ते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक आकर्षण का गुण आ जाता है, ठीक है, जिसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। जैसे कि हम कंगा या फिर स्केल को बालू से रगड़ते हैं। बालू से रगड़ने के बाद उसको छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उनके पास लाते हैं तो टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं। इसी चीज को घर्षण विद्युत कहते हैं। अब इसके लिए कई वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थेल्स। एक वैज्ञानिक हुए थेल्स। उनमें थेल्स, जो वैज्ञानिक थेल्स थे ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के। थेल्स वैज्ञानिक यूनान के थे। उन्होंने क्या किया, 1600 बीसी, मतलब ईसा 1600 बीसी, सॉरी 600 बीसी, 600 बीसी में इन्होंने देखा कि अंबर जो कि यूनानी शब्द है, और शब्द यूनानी शब्द अंबर यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी भाषा में इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अंबर की छड़ उन्होंने फर्श से रगड़ा। ये सबसे पहली घटना थी जब थेल्स द्वारा देखी गई थी। अब ये फर भी यूनानी शब्द है, फर भी यूनानी शब्द है। इसका अर्थ होता है बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल से जब रगड़ा तो इन्होंने देखा कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े को आकर्षण का गुण आ गया। कागज को छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षण का गुण इस अंबर की छड़ में आ गया है, जिसे इन्होंने थेल्स वैज्ञानिक ने इस घटना को कहा इलेक्ट्रॉन की। इस घटना को इन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन की नाम। तो ये तो सबसे पहली घटना थी जो घर्षण विद्युत के संबंध में थेल्स ने दी थी, सबसे पहली घटना थी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए हैं विलियम गिलबर्ट। ये 16वीं शताब्दी में हुए। ये कौन सी 16वीं शताब्दी में हुए। और ये वैज्ञानिक जो थे ये थे इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांच, एवनाइट आदि की छड़ कांच, एवनाइट आदि की छड़ को रेशम, ऊन, फर
आदि से रगड़ा और पाया, आदि से रगड़ा और उन्होंने पाया कि कागज के टुकड़ों को आकर्षण का गुण में आ रहा है। इसी कागज के टुकड़ों को जो आकर्षण का गुण है, जो इस घटना को थेल्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यही बात विलियम गिलबर्ट ने कहा कि रगड़ने से कांच और एवोराइड की छड़ आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने आवेशित कहा कि किसी भी चीज को जब रगड़ा जाता है तो वो आवेशित हो जाती है, उसमें एक आकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे आवेशित कहा जाता है। मतलब आवेशन, जैसे कि किसी भी चीज को अपन ने रगड़ा तो वो आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। अब ये दो वैज्ञानिक आए, ठीक है। अब एक और वैज्ञानिक थे तीसरे, उनका नाम था फ्रैंकलिन। कौन थे? फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया जी, 18वीं सदी के आसपास हुए, 18वीं सदी। इन्होंने क्या किया, कांच की छड़, कांच और एवोराइड, कांच और एवोराइड की छड़ को, इसको रेशम, इसको फर से रगड़ने के बाद जब आपस में पास लाया, दोनों छड़ों को पास लाया, तो इन्होंने देखा कि दोनों छड़ों में एक आकर्षण का गुण है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस प्रकार का गुण इन्होंने एब्जॉर्व किया। तो इन्होंने सोचा कि जब इन दोनों में आकर्षण का गुण आ रहा है तो इनमें आवेश भी, जो आवेश है वो भी विपरीत प्रकृति के होंगे, क्योंकि यदि समान प्रकृति के होंगे तो वो आकर्षित करेंगे, और यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के हैं तो व्यतिकर्षित करेंगे। तो इसको लेके कुछ नहीं। अब ये तो अपने तीन वैज्ञानिक थे जो यहाँ आ गए थे। अब ये थी घर्षण विद्युत, ठीक है, जिसे अपन पढ़ रहे थे। दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। अब ये इसकी परिभाषा थी। इसके पहले ये प्लान नहीं थी जो वैज्ञानिकों द्वारा चल रही थी, ठीक है। अब आपको एक चीज जान के, ये जो इसमें वर्ड लिखा है कुचालक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कुचालक। कुचालक वस्तुओं को ही आपस में रगड़ने से आवेशित किया जा सकता है और घर्षण विद्युत की जा सकती है। बाकी यदि सुचालक वस्तुएं हैं, सुचालक वस्तुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, सुचालक वस्तुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है, ठीक। अब कुछ रिजल्ट है जो वैज्ञानिकों द्वारा पाए गए, जैसे कि कांच की छड़ को, पहला, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तो रेशम पे नेगेटिव चार्ज और कांच पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को जब फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पे माइनस चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब अपन जानेंगे दो चीजें, आवेश। अब अपन आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। धनात्मक आवेश, यह धनात्मक आवेश। एक होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा? ऋणात्मक आवेश। इसका चिन्ह होता है माइनस। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जरूरत कैसे पड़ी और कैसे वैज्ञानिकों ने पता किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए कई प्रैक्टिकल किए गए।
प्रैक्टिकल जैसे कि कांच, एगोनाइट, ठीक है, जब इनको रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इनको आपस में लाया गया, तो कई बार ये देखा गया कि प्रतिकर्षण कर रहे हैं, कई बार ये देखा गया कि आकर्षण कर रहे हैं। तो इसी तथ्य को लेकर वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि आवेश जो है वो दो ही प्रगति का होता है, या तो अपोजिट प्रगति का होगा या तो आकर्षण करेगा प्रतिकर्षण। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि समान प्रगति के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत प्रगति के आवेश आकर्षण करते हैं। जैसे कि प्लस प्लस आवेश को जब आप पास लाएंगे तो वो आपस में दूर होने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण शो करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब दूर होना, एक दूसरे से के पास ना आना। माइनस को पास लाएंगे तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि समान प्रगति के हैं। लेकिन प्लस माइनस को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, और माइनस प्लस को लाएंगे तो भी ये आकर्षण दर्शाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कि मतलब ये जो घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, जो अपन ने घर्षण विद्युत पढ़ा, ये तो अपन ने थ्योरी पढ़ी कि घर्षण विद्युत होती क्या है, क्या चीज है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों होती है ये घटनाएं, ठीक है, कैसे होती हैं ये घटनाएं। इन घटनाओं के बारे में एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। अब इसमें आपको ये जानना है कि जो ये घटनाएं होती हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, एवराइट की छड़ को फर्श से बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो उनमें प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है, इस घटना के बारे में अपन को जानना है। अब इसके लिए थोड़ी सी जानकारी अपन को होनी चाहिए परमाणु के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है, ये छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, जब परमाणु बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो उससे पदार्थ की उत्पत्ति होती है। यानी पदार्थ जो है, जैसे ये बोर्ड है, तो ये छोटे छोटे अणु से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु उस पदार्थ के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब परमाणु की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो परमाणु की प्रॉपर्टी ये होती है, परमाणु के केंद्र जो होता है, केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि कोई परमाणु, मान लिया ये परमाणु, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं केंद्र में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। अब आप पूछेंगे सर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों लिख दिया। तो क्या होता है, सब चीजों को, जो एक परमाणु होता है, परमाणु हमेशा उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज पाया जाता है, 1.66 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज पाया जाता है। अब एक्चुअली केंद्र में प्रोटॉन है, ठीक है, जब केंद्र में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के कारण इस केंद्र पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि ये जो चीज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके केंद्र में। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है उदासीन। अब क्या होता है कि जितने किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि किसी परमाणु में 100 प्रोटॉन है तो उसमें 100 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यदि जो 100 प्रोटॉन के कारण 100 p कूलम आया, ठीक है,
मतलब कि जो इसमें जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ होते हैं तो वहाँ परमाणु उदासीन हो जाता है, क्योंकि उतना ही पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये परमाणु क्या है, उदासीन। लेकिन अब एक चीज बताइए आप, यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, यदि मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी कारण से निकाल लिया, यदि मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ बचेंगे 99 इलेक्ट्रॉन। 99 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे, लेकिन यहाँ जो केंद्र में प्रोटॉन है वो 100 है। ठीक है, तो ये जो 99 प्रोटॉन है, 99 इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो जाए, लेकिन फिर एक प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इस पूरे परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पूरे में, तो ये इसी घटना को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। अब इसको दूसरी भाषा में जानते हैं कि जब कोई भी परमाणु है तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनके बीच में एक बल लगता है जिसे अपन विद्युतीय बल कहते हैं या परमाणु बल कहते हैं। इसके बीच में जो बल लगता है, इस बल के कारण ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे कि पिछली बार बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है। और इनके बीच में जो बल लगता है वो होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के कारण ये एक दूसरे को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन जो जितने पास होगा उस पर बल उतना ज्यादा लगेगा, जो फोर्स है वो उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर है इन पे बल कम लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन पास है उन पे बल ज्यादा लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन दूर है उन पे बल कम लगेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन पास हैं, ठीक है, उनको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंध इलेक्ट्रॉन। बंध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों बंध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लगभग बंधे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, क्योंकि ये नाभिक के बहुत ही ज्यादा निकट होते हैं। जैसे कि ये है नाभिक या केंद्र। ठीक है, केंद्र के बहुत ही करीब होते हैं। जब ये बहुत ही करीब होते हैं तो एकदम बंधे से रहते हैं, मतलब इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन होता है लगभग। अब जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, ठीक है, इनके ऊपर जो फोर्स है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए जो ये इलेक्ट्रॉन है इन्हें कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की एनर्जी देकर इन्हें बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनमें बल भी कम लग रहा है। तो जब भी अपन किसी वस्तु को घर्षण करते हैं, जैसे कि ये कांच है, कांच में अपन रेशम रगड़ते हैं, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। ये कांच की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं। अब कांच में एक तो परमाणु है नहीं, असंख्य परमाणु है, तो एक एक परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पूरी चार्ज पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, अब ये हवा में तो रहेगा नहीं। ये क्या है, रेशम जो ये रेशम होती है, जैसे कि अब कई बार ऐसा होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये दूसरे से यदि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन को संतुष्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ अब 101 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब यहाँ 101 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये घटना यही होती है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है रेशम। जब रेशम में जाएगा तो रेशम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण रेडिएशन में माइनस चार्ज आ जाएगा और कांच में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही जो सिद्धांत है इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कहते हैं। अब इसको थ्योरेटिकल वे में अपन लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 12th लेवल के हिसाब से भी लिख सकते हैं। और यदि अपन किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पर्पज से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को बस इतना मालूम होना चाहिए कि नाविक है, ठीक है, किसी भी कंपटीशन जैसे कि एयरफोर्स, नेवी वगैरह दुनियादारी के, तो इसमें सिर्फ अपन को इसकी जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का बेस है वो समझना है। और बेस ये है कि नाविक जो है, नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सब हम लोग सब जानते हैं। नाविक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ये एक मतलब जो एक नाभिकी बल होता है, नाभिकी बल के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने प्रोटॉन होते हैं, जिससे इनके आवेश का उदासीन होता है। लेकिन घर्षण या किसी और विधि द्वारा अपन जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वो पॉजिटिव चार्ज आता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कहा जाता है। चलो तो फिर अब देखो क्वेश्चन चालू। ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही जरूरी है करना। क्वेश्चन से क्या है, थ्योरी जो है वो क्लियर होती है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप लोगों को इसको सोचना है, समझना है और हो सके तो इसको करने की भी कोशिश करना है। जैसे कि पहला है कांच की छड़ को रेशम एवं मरवाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर। जैसे कि मैंने बताया कि कांच की छड़ को यदि अपन रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? पॉजिटिव, ठीक। और यदि एमोराइट की छड़ को फर्श से रगड़ा जाता है तो एमोराइट पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है? नेगेटिव। अब जब इन दोनों को पास लाया गया तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाया जाएगा तो क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। तो इसका ऑप्शन की सही होगा आकर्षण। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत में किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान होता है। अब इसमें ऑप्शन है घटता बढ़ता। अब हमने मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत में जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत कहते हैं। उसी से वस्तु आवेशित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9.1 × 10⁻³ kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, भले ही नगण्य लेकिन है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान। अब किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को अपन खींच लेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान घट जाएगा। द्रव्यमान घट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में आवेशित करने तो उसका द्रव्यमान होता है, घटता भी है, बढ़ता भी है और दोनों। तो इसका आंसर बस दोनों से, क्योंकि अपन को उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज बताता तो अपन बताते द्रव्यमान घट जाएगा। और यदि नेगेटिव चार्ज कहता है इलेक्ट्रॉन की सिद्धांत किसी वस्तु पर नेगेटिव आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा तो अपन बताते कि बढ़ जाएगा। ये थे दो क्वेश्चन।